हमारी बात समझेंगे, हमें यकीन है। हमारे वालिद साहब को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, वो सरेआम नज़र आ रहा है। सरेआम उनके जो ये पीठ पे पूरे निशान हैं, सरेआम निशान लगे हुए हैं उनके। और ये कोई भी जैसे बोल रहे हैं कि निशान पड़ जाते हैं, वो ऐसे कोई निशान नहीं, सरेआम नज़र आ रहे हैं। फिर कोई मानने को तैयार क्यों नहीं है? बेदर्दी से कत्ल किया गया मेरे वालिद साहब को, क्यों नहीं कोई मान रहा कि वो कत्ल हो गए? थोड़ी सी अगर आप शुरू से मैं सुनाएंगे ना अपनी ज़बानी के आपके वालिद साहब को किसने बुलाया, कैसे आए, थोड़ी सी कहानी अगर सुनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बेटा पानी पी लें आप, पानी पी के तो फिर ज़्यादा शुरू करें, आप इजी होके बात करें। 17 तारीख को सुबह मेरे बाबा को यहाँ से कॉल गई है कि इस तरह एक बच्चे का ना इलाज मुआवजा करना है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। हम लोग उसे CMH लेके आए हैं, तो वहाँ से आके अगर आप इसमें ताबीज़ दे जाएँ। बाबा ने कहा कि यहाँ पे कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं आ रही है, मैं कैसे आऊँ? तो उन लोगों ने ये बात बोली है कि आप ना कोई स्पेशल गाड़ी लेके आ जाएँ, यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर लेंगे। बाबा हमारी मम्मा के साथ एक एक मिनट के राब्ते में थे। बाबा वहाँ से आए, हमेशा राब्ता होता है मम्मा का। वहाँ से आए, आके इधर इन लोगों ने 12:30 बजे पहुँचे हैं बाबा, तो पहुँच के यहाँ पे इन लोगों ने बैठाया है CMH के सामने कोई होटल है, उस पर बैठाया, बैठा के उनसे ताबीज़ दिए लेके उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। वो कौन लोग थे, वो उनको आप पहचानते हैं? हम लोगों ने नाम ही सुने, हम लोग इतना पहचानते नहीं हैं उन्हें। लोगों के नाम अगर आप एक मशीन मोड़ का है, एक इरफान, ट्रक सवारी का मुर्तज़ा, आर्मी में है इरफान। उसे हम जानते हैं क्योंकि उसका इधर ताबीज़ वगैरह वहाँ पे मशीन मोड़ के लोग लेते रहते हैं बाबा से। और वहाँ सुबह तक हम लोग नंबर लगाते रहे, बाबा का नंबर नहीं लगा। पूरा दिन पूरी रात में यूनिवर्सिटी से वापस आई, यूनिवर्सिटी से मम्मा कह रही है तुम्हारे बाप का नंबर ही नहीं लग रहा। हम लोग पूरा दिन पूरी रात नंबर लगाते रहे, नहीं लगा। हम सुबह मम्मा उठी हैं, मम्मा कह रही हैं मैं जाऊँ, मैं कहीं पता करूँ मेरा कहाँ पे है वो आई हैं। मुझे तो शाम तक किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में। आप बताइए कौन सी बच्ची पे इतना जुल्म हम लोगों पे क्यों हो रहा है? मुहर्रम में हम लोगों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? हमारे हंसते खेलते बाप को बुला के वहाँ पे बेदर्दी से कत्ल किया, कत्ल करके वहाँ से तशद्दुद के साथ कत्ल करके और लाश की बेरुंदी की, यहाँ से CMH पहुँचा दिया कि आपके इनकी डेथ हो गई है। तो आप लोगों को कब पता चला कि वो थाने में है? हम लोगों को मम्मा आई है, मम्मा मामू आए, मामू को इस तरह सब लोग कह रहे हैं कि मामू आप जी मुझे सही पता है इस बात का कि सुबह 4 बजे का टाइम था, तो मेरी सिस्टर ने मेरे नंबर पे कॉल किया है। उसने बोला है कि ये बात नाज़रीन काजमी साहब के साथ जिन लोगों का नाम ये मेरी बाजी ने बताया, इन लोगों ने हमको वहाँ से बुलाया है, बुला के इधर CMH के सामने किसी होटल के पे बैठ गए हैं। बैठने के बाद उन्होंने उनके साथ मशवरा किया है, कुछ बातें की, बातें करने के बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। ये तफ्तीशी जो है अलियास नामी, इसको बुलाया, उसके हवाले कर दिया। उनका फ़ोन खींच लिया उनसे और मोबाइल बटवा सब कुछ खींच लिया, तो उनका नंबर ऑफ हो गया। जो नंबर मेरे बहनोई उधर दे के आए थे हमारे घर में, मेरी सिस्टर को दे के आए थे, उस नंबर पे मेरी सिस्टर ने शाम 4-5 बजे का टाइम था, उन्होंने कॉल की कि मकसूद शाह साहब का नंबर क्यों ऑफ हो गया, वो किधर है? तो उन्होंने बोला है कि वो थाने में तो कोई मामला है, तो उसके बाद ये तय करके उनको वापस भेज देंगे। तो उस वक्त उनके पास से सर्विस चली गई है, एस्कॉम की सर्विस होती है वो पलंगी में, उस एरिए में वो सर्विस चली गई है। वो बेचैन हो गए, सारी रात सर्विस नहीं आई है, वो बेचैन ही रहे, इसी तरह तड़पते रहे। सुबह 4 बजे का टाइम था, उनके पास सर्विस आई है, तो उन्होंने पहली कॉल मेरे नंबर पे की 4 बजे का टाइम। मैं डर के जाग गया हूँ उनकी कॉल से। मैंने बोला इस वक्त इनकी कॉल क्यों आई है? मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला है कि ये जो कोई बंदे थे वो मकसूद शाह साहब को ले गए थे यहाँ से,
तो उन्होंने ये काम किया है कि उधर रावलाकोट थाने में बंद करवाया हुआ है उनको। तो आप ऐसा करें कि जाएँ उनके पास, मैं भी आती हूँ। तो मैंने उनको बोला उनका नंबर सेंड कर दें मेरे नंबर पे, मैं उनसे पूछता हूँ क्या वजह है। उन्होंने नंबर सेंड किया तो मैंने उस नंबर पे कॉल की है, तो उन्होंने बोला है कि वो इधर थाने में, तो हमने बंद करवाए हुए हैं, तो तकरीबन 12-1 बजे के टाइम हम बात तय कर देंगे, तो उसको बाद वो उनको भेज देंगे। मैंने बोला है नहीं आप बात बताएं मुझे, मैं भी आता हूँ। उसी वक्त मैं सुबह 4:30 बजे वाली गाड़ी पे बैठा हूँ, पिंडी वाली गाड़ी जाती है हमारे गांव से आती है, उस पर बैठा हूँ। तो मैं इधर आया हूँ रावलाकोट में। जब मैं थाना के गेट पे पहुँचा हूँ तो एक पुलिस वाला था उधर खड़ा। मैंने उससे पूछा है कि इधर हमारा भाई बंद है, रात को आपने बंद कर दिया है सैयद मकसूद शाह गिलानी, तो किस वजह से आपने बंद किया है। तो उस पुलिस वाले ने मुझे बोला है कि वो उसकी डेथ हो गई है, वो इधर नहीं है, वो हॉस्पिटल में गए आप। मैंने उससे पूछा यार ये कौन सी बात कर रहे हो, डेथ हो गई है, कैसे डेथ हो गई है मेरे भाई की, मुझे अंदर जाने दो। उसने बोला अंदर वाली बात नहीं भाई, उधर जाओ, उधर हॉस्पिटल में है। तो मैं उधर से हॉस्पिटल में गया हूँ, तो वो स्ट्रेचर पे मेरे भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैंने डेड बॉडी देखी है, उधर कोई भी पुलिस वाला कोई बंदा उसके पास नहीं था। जिस वक्त मैंने शोर डाला है ये क्यों मेरा बंदा मारा है आपने, ये पुलिस वालों ने मारा है, क्यों मारा है, तो उस वक्त एक पुलिस वाला उधर आगे खड़ा हो गया है। मैं बाहर निकला हूँ, फिर मैंने मीडिया वालों को भी बोला है, वो खुरम क्या नाम है वो मीडिया वाला, वो भी आ गया, वो मुझसे पूछने लगा है। फिर मैंने शोर डाला है और रोड को बंद किया है। उसके बाद फिर इन्होंने FIR काटी है। FIR में मुझे नहीं था मालूम कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस इन्होंने FIR काटी है। मैं तालीम में अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे पता नहीं था। इन्होंने FIR काटी है, उधर हमने मुशारा बंद किया था, SP साहब गए हैं वहाँ पे और दीगर ये अफसरान सब गए हैं। उन्होंने बोला हम आपके मुतालबात हल करेंगे, FIR काटते हैं, तुम चलो यहाँ से धरना उठाओ और आपके मामलात हम हल करेंगे। जैसा कि नाज़रीन हम ये बात कहना चाहते हैं, जिस बात का हमें डाउट हो गया है कि हमारे भाई को तशद्दुद के साथ मारा गया है, तशद्दुद किया गया है। यकम मुहर्रम को सैयद था वो, उसके साथ तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद की वजह ये है कि जिस वक्त इंसान मर जाता है, डेड बॉडी, उसकी बॉडी कहीं पे रखी जाती है, तो वहाँ पे इस तरह का प्लेन निशान आ जाता है। किस तरह का प्लेन निशान आ जाता है, एक जगह पे डेड बॉडी पड़ी हो तो उस पे इस तरह का प्लेन निशान आ जाता है। उस पे जो ये जो लितर होता है या सुटी होती है, उसका निशान जो होता है ये परांठ का होता है, ठीक है, उसका सामने निशान आ जाता है। उस किसी चीज़ को अक्सर वैसे मैंने भैंसें भी रखी हुई है, तो मैं कभी गुस्से में आके भैंस को सुटी मार देता हूँ, छड़ी मार देता हूँ, तो वो सामने परांठ आ जाती है। उस तरह की परांठे उनके पूरे जिस्म पे निशानात आए हुए हैं। तो ये मुझे कहते हैं कि नहीं जी ये निशानात तो बॉडी वहाँ पे रखने के साथ आते हैं, ये प्लान होता है। इस तरह का जो इन्होंने बोला है ये बहुत गलत बोल रहे हैं। ये हम इस बात को नहीं मानना चाहते हैं। खुदारा हमारा हल किया जाए और हमारे भाई के कातलों को, जो हमारे भाई के कातिल हैं, उनको काफिले करदार तक पहुँचाया जाए और उनके साथ इसी तरह का, जिस तरह का मेरे भाई के साथ तशद्दुद हुआ है, इसी तरह ये पुलिस उनके साथ भी करे। अच्छा एक बात, आप जब अस्पताल में थे तो आपने पहले एक किसी उनका जिस्म देखा था या वहीं जाके देखा है? हॉस्पिटल में मैं देख रहा था 3-4 मरतबा में, जब मैंने शोर डाला है, फिर उसके बाद मैं गया हूँ, मैं जो वो उनकी कमीज ऊपर करने लगा हूँ, तो पुलिस वाले ने आके मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए। उसने बाहर मुझे भेज दिया है, एक बार धक्के मारे हैं, दूसरी बार धक्के मारे हैं। फिर एक लड़का इधर आ गया है, उसका नाम है इरफान, नामी लड़का है, ये रावलाकोट का, वो मेरे साथ खड़ा हो गया है। उसने बोला क्यों धक्के मार रहे हो इसको, क्यों नहीं बॉडी देखने देते हो, क्यों इसकी बॉडी इसके वाले नहीं कर रहे हो। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बोला है कि आप इधर आइए, आप डेड बॉडी लेके जाइए, साइन करें इस पे। वो फार्म में अनपढ़ बंदा था, वो एक यहाँ की नर्स थी मेरे ख्याल में, या एक लड़की, उस लड़की ने बोला है कि साइन 22 पे नहीं कर रहे हैं, ये देखो। मैंने बोला उसको आप पढ़े इस पे क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये फार्म लिखा हुआ है कि अपनी बॉडी अपना वसूल करके जा रहे हैं, इस बंदे को पता नहीं क्या हुआ है, वो मुझे नहीं हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ है, खुदकशी की है। उन्होंने वो लिख के मुझे, तो इसी तरह वाले डेड बॉडी कर रहे थे कि ये लावारिस डेड बॉडी लेके चला जाए यहाँ से। अच्छा एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दें, पुलिस ये कहती है कि वो जो चक्सवाली वाले कहते थे, वो चक्सवाली से इनसे रास्ते में थे, तो उन्होंने रावलाकोट जगह तय की कि जी आप रावलाकोट रहे, तो हम भी रावलाकोट आते। तो क्या वो पहले से यहाँ आए हुए थे या चक्सवाली से ही रास्ते में थे? सर
वो इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है कि वो पहले से यहाँ पर आए हुए थे या चेक सवारी से थे। मेरे ख्याल में इधर ही थे तो उन्होंने इधर आके उनको रेस्ट किया ना। उन्होंने ये बात बोली ना, जाहिर है मेरे बाबा का आप हमारे किसी पड़ोस पर से पूछें, लाके आज रिश्तेदार से पूछेंगे, मेरे बाबा ताबीज़ वगैरह देते थे तो उन लोगों ने ये कहा कि हमारा बच्चा बहुत सीरियस है, पीर साहब हमारा बच्चा बहुत सीरियस है, आप आके उन्हें ताबीज़ दे के जाएं। मैं ये कहता हूँ कि वो रावलाकोट से होकर वो क्यों रावलाकोट क्यों आए बच्चे को लेके, वो आपके उधर क्यों नहीं वो गए? कह रहे थे CMH एडमिट है बच्चा हमारा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है डॉक्टर। ठीक नहीं हो रहा है डॉक्टर से, उसे बाहर की कोई बीमारी है तो उसे इस तरह आके ताबीज़ दे के जाए। हमारे अब्बू हमेशा अल्लाह की राह में दिन को भी खड़े थे, रात को भी खड़े थे। आप हमें बताएं हम कहाँ जाएंगे? ये तावीज़ देने के लिए वो तो ज़्यादातर लोग उनके पास तो वहाँ जाते थे, ये तो है, लेकिन वो तो कम ही इस तरह के जाते थे वो नहीं, ज्यादातर वो बाहर ही होते थे, यानी जो कोई भी बुलाता था ना, दूर जब गाड़ी नहीं होती थी पैदल चले जाते थे कि हमारे पड़ोसी आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी यानी बताता कि ये मसला है, जब गाड़ी नहीं होती थी वो पैदल चले जाते अल्लाह थे। की राह में उन्होंने जब इन लोगों ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत सीरियस है, पीर साहब हमारे बच्चे को आके हॉस्पिटल में कोई दवाई काम कर ही नहीं रही है। जाहिर है वो उनसे पहले भी उनका जो मशीन मोड वाले बंदे हैं उनसे पहले भी तावीज़ वगैरह लेते रहते थे, इसलिए वो आ गए। और चक सवारी वाले जो बंदे उनसे उनका कोई रास्ता नहीं हुआ। चक सवारी वाले बंदू ने बोला होगा उनको, मशीन मोड वालों को, उन्होंने आप हमें बताएं हम लोग क्या करेंगे? हमारे अब्बू के ये जो उस दिन आप लोग जब डेड बॉडी आई थी तो लोगों ने आप लोग कह रहे थे कि बेरुमती की गई है डेड बॉडी की, जब आप लोग गए तो इस तरह से थी डेड बॉडी, तो कोई पहले वहाँ पे पहुँचा आपका थाने में, वहाँ पे भी देखी है बॉडी या नहीं, वहाँ पे हमने नहीं देखी है बॉडी, थाने में नहीं देखी है, लेकिन जिस वक्त वो थाने से लेकर आ रहे थे ना, ये सामने कैंटीन वाला है और वो जो दीगर लोग थे ये हॉस्पिटल